सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत ईडी को मिले आरोपी की गिरफ्तारी और उसकी संपत्ति जब्त करने जैसे अधिकारों को बरकरार रखा है। कोर्ट ने यह फैसला पीएमएलए के कई प्रोविजंस की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली 250 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब ईडी नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। सबसे पहले जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा। ईडी का गिरफ्तारी का अधिकार, संपत्ति जब्त करने, छापा मारने और बयान लेने के अधिकार बरकरार रहेंगे। शिकायत ईसीआईआर यानी अरेस्ट से जुड़े पेपर देना जरूरी नहीं है। ईसीआईआर को एफआईआर के बराबर नहीं माना जा सकता। ये ईडी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है। ईसीआईआर रिपोर्ट आरोपी को देना जरूरी नहीं है। गिरफ्तारी के दौरान केवल कारण बता देना ही काफी है। पीएमएलए में 2018-19 में हुए संशोधन क्या फाइनेंस एक्ट के तहत भी किए जा सकते हैं? इस सवाल पर 7 जजों की बेंच मनी बिल के मामले के तहत विचार करेगी। ईडी को समझने से पहले मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब समझते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग यानी 2 नंबर के पैसे को हेरफेर करके या यूं कहें ब्लैक मनी को धोकर व्हाइट करना। मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी पीएमएलए कानून को अटल सरकार ने 2002 में बनाया था, लेकिन इसे धार देकर मनमोहन सरकार के वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 2005 में लागू किया। अब यही कानून कांग्रेसी नेताओं के लिए गले का फंदा बना हुआ है। 2012 में घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ नेताओं पर लगाया गया था। अगस्त 2014 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी। अब सवाल है कि क्या ईडी, सीबीआई और एनआईए से ज्यादा ताकतवर है? तो जवाब है हाँ। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की ताकत से लैस ईडी केंद्र सरकार की अकेली जांच एजेंसी है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं और अफसरों को तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकारी ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। ईडी छापा भी मार सकती है और प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। इतना ही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जमानत की 2 सख्त शर्तें हैं। पहली, आरोपी जब भी जमानत के लिए अप्लाई करेगा तो कोर्ट को सरकारी वकील की दलीलें जरूर सुननी होगी। दूसरी, कोर्ट अगर इस बात को लेकर संतुष्ट होगा कि जमानत मांगने वाला दोषी नहीं है और बाहर आने पर ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा, तभी जमानत मिल सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग इसलिए बड़ा मुद्दा है क्योंकि इसके जरिए ड्रग डीलर से लेकर बिजनेसमैन, भ्रष्ट अधिकारी, माफिया, नेता तक करोड़ों से लेकर अरबों रुपए तक के फ्रॉड करते हैं। और वैसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर, क्योंकि सच करीब से दिखता है।